नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लश्कर हिजबुल के आतंकी ढेर जैश का मुख्यालय भी धुआं। जानिए उन 9 आतंकी ठिकानों के बारे में जिसे भारत ने किया ध्वस्त। हैमर, स्कैल्प मिसाइलें और राफेल। आधी रात में पाकिस्तान में यूं हुआ खेल, कहर बनकर बरसे ये हथियार। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाई दुनिया। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर बोले जयशंकर। सरकार को पूरा समर्थन। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का लिया बदला। जानिए क्या बोली कांग्रेस। पाकिस्तान को ऐसा सबक दो कभी दूसरा पहलगाम ना हो। ऑपरेशन सिंदूर पर ओबीसी का रिएक्शन। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारतीय सेना के इस बदले का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। भारत के बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने सहित 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई द्वारा समर्थित लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के सभी अड्डे इस मिसाइल अटैक में तबाह हो गए। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं की भागीदारी रही। यह 2019 में बालाकोट ऑपरेशन के बाद से भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा सीमा पार सटीक हमला है। इस मिसाइल को ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी ब्रिटिश लंबी दूरी की कम दृश्यता वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे यूरोपीय रक्षा कंपनी यानी MBDA द्वारा बनाया गया है। यह भारत के 36 राफेल जेट्स का हिस्सा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 भारतीय लोगों की मौत का बदला आखिरकार भारतीय सेना ने ले लिया है और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया है। इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को जीरो टॉलरेंस की नीति दिखानी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15वें दिन भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के सभी स्रोतों को नष्ट करने का भारत और प्रतिबद्धता सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में निहित है। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की ओर से की गई इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। इसके मद्देनजर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। वहीं भारत की इस कार्रवाई के बाद से देश विदेश से कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जय हिंद, भारत माता की जय। ना आतंक रहे न अलगाववाद। हमें अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।